हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के थ्रू हम अर्थ के डिफरेंट मोशंस के बारे में जानेंगे और कैसे अलग अलग सीजन्स होते हैं इसके बारे में भी इस वीडियो के थ्रू आप जानने वाले हैं। ये अर्थ की एक इमेजिनरी एक्सिस है जो कि ऑर्बिटल प्लेन के साथ लगभग 66 डिग्री का एक एंगल फ्रेम करती है और इस प्लेन को हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अर्थ के दो तरह के मोशन है, वन इज रोटेशन एंड अनदर इज रिवॉल्यूशन। अब हम समझते हैं कि रोटेशन क्या होता है। अर्थ जब अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग सर्कुलर पाथ में घूमती है तो इसको हम रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ कहेंगे या अर्थ का रोटेशन कहते हैं। अर्थ अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है और इस पीरियड ऑफ रोटेशन को हम अर्थ डे कहते हैं। अर्थ की स्फेरिकल शेप की वजह से सनलाइट या सन रेज अर्थ के आधे हिस्से पर ही एक समय में फॉल करती है। जिस हिस्से पर सनलाइट होगी उसको हम डे कहेंगे और इससे अपोजिट हिस्से को हम नाइट कहते हैं। अर्थ जब सन के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाती है तो इस मोशन को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली 365 डेज भी कहते हैं। यहीं से हम समझते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। जैसा कि हमने कहा कि अर्थ को अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर और इसी को हम 1 ईयर कहते हैं, लेकिन 1 ईयर को हम अप्रोक्सीमेटली 365 डेज में काउंट करते हैं। तो अगर बचे हुए 6 आवर को आप 4 बार जोड़ें तो ये बनता है हमारा 24 आवर्स और 24 आवर का होता है एक डे। इसका मतलब ये हुआ कि हर चौथे साल पर एक साल के अंदर 366 डेज होते हैं और इस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर। और ये जो एक्स्ट्रा एक डे है इसको फरवरी में ऐड किया जाता है, इसलिए हर लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होंगे और बाकी ईयर्स में फरवरी के अंदर 28 डेज होंगे। अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। इस ऑर्बिट के अलोंग अर्थ का जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक ही तरफ इंक्लाइन रहेगा। सन के अराउंड चक्कर लगाते हुए जब अर्थ की पोजीशन बदलती है तो इसी से सीजन्स बदलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे अलग अलग सीजन्स आते हैं अलग अलग मंथ में। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड रहेगा तो मैक्सिमम सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर फॉल करेंगी। दैट्स व्हाई ये एरिया मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। इस टाइम पीरियड में नॉर्थ पोल इंक्लाइन रहता है सन की तरफ, इसलिए आर्टिक सर्कल के बियॉन्ड मैक्सिमम 6 मंथ तक डे लाइट रिसीव होती है। इसलिए जो रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में होंगे वहां पर समर सीजन होगा। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होती है तो सदर्न हेमिस्फेयर में इसका बिल्कुल रिवर्स होगा, यानी कि दिन छोटे होंगे और रात बड़ी होंगी और इस टाइम पीरियड पर सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करेगा विंटर सीजन। जब साउथ पोल टिल्ट होगा टुवर्ड सन तब सदर्न हेमिस्फीयर पर मैक्सिमम हीट रिसीव होगी और अब इस टाइम पीरियड पर सदर्न हेमिस्फीयर में जो रीजन होंगे वहां पर समर होगी एंड अगेन इसका रिवर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी विंटर। तो क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर सीजन में सेलिब्रेट होता है। जब सन रेज इक्वेटर पर फॉल करेंगी तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में से कोई भी सन की तरफ टिल्ट नहीं करेगा। इस टाइम पीरियड पर इक्वल नाइट और इक्वल डेज होंगे, यानी कि पूरी अर्थ इक्वल अमाउंट ऑफ हीट और सन रेज रिसीव करेगी। इस तरीके से अर्थ के मूवमेंट की वजह से हम डिफरेंट सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत कम टाइम में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से सीजन्स चेंज होते हैं, अर्थ का डिफरेंट मोशंस क्या होते हैं।